हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्टडी हब। आज हम चैप्टर 2 नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो जब हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है, काफ़ी बड़ा कंट्री है। सो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स की टोपोग्राफी अवेलेबल है इंडिया के अंदर। आप इस मैप को देखिए, इसमें कितना वेरिएशन है। आप अगर नॉर्थ में देखेंगे, हमारे नॉर्थ साइड में आप हिमालय को देखेंगे। हिमालय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेके अप टू ईस्ट तक फैला हुआ है, ठीक है। इतना वास्ट एक्सटेंट है। कंप्लीट नॉर्थ जो हमारी डायरेक्शन है वो हिमालय ने कवर की हुई है, ठीक है। इसकी तीन रेंजेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जो सबसे पहले और सबसे सबसे हाईएस्ट रेंज है वो है ग्रेटर हिमालय, जिसको आप हिमाद्री भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ईयर ये आइस फॉर्मेशन रहता है इसके ऊपर। उसके बाद में मिडिल हिमालय, ये बीच वाली जो डाइसेक्टेड रेंज है ये मिडिल हिमालय है। और जो लास्ट वन है वो शिवालिक रेंज है। इस सब के बाद में ये जो हिमालय है, हिमालय ने यहाँ ईस्टर्न सेक्शन में सेक्टर में आके अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे इसने एक बैंड लिया है साउथवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सिंटेक्सियल बैंड इसको बोलते हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारे, उनमें भी इसका एक्सटेंशन है। तो ये भी हम यहाँ पे भी हमारा हिमालय है। अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ईस्टर्न सेक्टर को भी हिमालय ने कवर किया हुआ है, ठीक है। सेकंड जो हमारा फिजिकल फीचर है इंडिया का वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। अब ये नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? ये जो हिमालय है, इससे जितनी भी रिवर्स जनरेट हुई हैं वो सारी रिवर्स, जैसे कि गंगा माइटी रिवर्स है, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स है। इंडस है, गंगा रिवर्स है, ये यहाँ पर गंगा रिवर है। दिस वन, दिस इज गंगा रिवर। और ये यहाँ इंडस है। इंडस का मोस्टली पार्ट पाकिस्तान में लाई करता है, तो पाकिस्तान में भी हिमालय का पार्ट लाई करता है। तो इंडस जो फ्लो होती है उसका मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो है पाकिस्तान से फ्लो होता है, बट कुछ पार्ट्स उसकी ट्रिब्यूटरीज का और इंडस का इंडिया से भी फ्लो होता है, ठीक है। तो इन तीन, जैसे इंडस हो है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र, ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में, असम से मेजोरिटी इसका फ्लो होता है। तो इन तीनों रिवर्स के थ्रू और इनकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं जो छोटी रिवर्स बड़ी रिवर्स में आके मिलती हैं, उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। तो गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, इन तीनों रिवर्स का ट्रिब्यूटरीज ने जो डिपोजिशन किया है, उस डिपोजिशन से, यानी कि ऊपर से जो ये मलबा, ये कंकर पत्थर या मिट्टी जो पहाड़ों को काट के, माउंटेन्स को कट करके ये जो नीचे लेके आए हैं, उसको डिपॉजिट कहाँ करते हैं? जहाँ पे नीचे आ जाए, जब ऊपर रहते हैं तो ऊपर इनकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, तो हाई स्पीड में फ्लो करते हैं। तो वहाँ पे इनकी फीचर्स क्या होती है? वहाँ पे ये कटिंग करते हैं, ठीक है, माउंटेन्स को कट करके। और फिर वो नीचे आते आते स्पीड स्लो हो जाती है, क्योंकि एरिया प्लेन हो जाता है। तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फीचर्स डिपोजिशन का होता है, यहाँ पे उस मिट्टी को ये डिपोजिट करता है। तो उस डिपोजिशन से जो बनता है वो प्लेन्स जो है ना, ये गंगा प्लेन है, ये इंडस प्लेन है, इधर ये आपका ब्रह्मपुत्र का प्लेन है जो आसाम एरिया में लाई करता है। तो इसको पूरे को हम बोलते हैं नदन प्लेन्स, ठीक है, या इसको हम ग्रेट प्लेन्स भी बोलते हैं। इसका एक्सटेंशन उतना ही है जितना हिमालय का। जैसे हिमालय ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये जो रेंज है ये 2400 किलोमीटर की लेंथ है इसकी ऑलमोस्ट, ठीक है, इस डायरेक्शन से। और सेम इसी के नीचे फुट हिल्स में नदन प्लेन लाई करता है, तो उसका भी लेंथ ऑलमोस्ट इतना ही है, 2400 किलोमीटर के अराउंड में, ठीक है। अब दूसरी फीचर्स, अब इधर आप वेस्ट डायरेक्शन में देखिए, नॉर्थ वेस्ट में ये आप एक फीचर्स और है इंडिया का, ये आप इसको देखेंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को देखेंगे। ये हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये कहाँ लाई करता है? ये राजस्थान में लाई करता है, ठीक है। अब उसके बाद में एक जो वास्ट फीचर है, सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल फीचर मैं कहूँगा, वो कौन सा फीचर है? आप मैप में इस एरिया को देखिए, ये जो डार्क एरिया है ना, यहाँ से लेके ये अरावली से लेके ये दिस एरिया, इवन अप टू हियर, ये गारो खासी जयंतिया भी इसके अंदर। ये गारो खासी जयंतिया हिमालय का पार्ट नहीं है, वो इसी प्लेटू का पार्ट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, पेनिनसुला प्लेटू। ये पूरा फीचर जो है
ये देखिए कितना वास्ट एक्सटेंट है इंडिया की। अगर जियोलॉजिकली बात करें तो सबसे बिगेस्ट फिजिकल फीचर है ये, ठीक है। एरिया देखिए कितना एक्सटेंट है। अभी इसका फॉर्मेशन देखिए, इसको पूरे इस कंप्लीट जो एरिया है जो मैंने सर्कल किया है इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू। अब इसके अंदर छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं बहुत सारे, ठीक है, जैसे मालवा प्लेटू हो गया, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, एंड ये डेक्कन प्लेटूज होगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ प्लेन्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें हिल्स भी हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स जो है ये पूरा हिल्स हैं, ठीक है, सदर्न हिल्स है या सदर्न कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं। ये पूरा हिली एरियाज है, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स ऑलमोस्ट कंटिन्यू रेंज है, ठीक है, बीच में छोटे छोटे पासिस हैं ओनली, तो इन्हीं के थ्रू इनको क्रॉस किया जा सकता है, बाकी ये कंटिन्यू रेंज है। वहीं आप अगर ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो ये ईस्टर्न घाट्स है। ईस्टर्न घाट अगर देखो आप, ये डाइसेक्टेड है, ठीक है, छोटी छोटी रेंजेस है इसमें, एक ये रेंज हो गई, फिर उसके बाद ये गैप है, ठीक है, ये रेंज हो गई, फिर एक ये रेंज हो गई, ठीक है, तो ये डाइसेक्टेड फॉर्म में है। उसके बाद में इनके बिल्कुल साइड से मिलते हुए ये क्या है, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। ये इधर वेस्टर्न घाट्स के जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट मार्जिन पे, ये कोस्टल प्लेन्स हो गए हमारे, ठीक है, ये वेस्टर्न प्लेन हो गया, वेस्ट कोस्ट प्लेन, और ये ईस्टर्न कोस्ट प्लेन हो गया, ठीक है। इन इन सारे फीचर को हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। अभी इस मैप में मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया, ठीक है। अभी लास्ट में जो फीचर्स है वो आइलैंड फीचर्स है। ये देखिए ये हमारे आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स को हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिस वन, और ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, ये कोरल आइलैंड है, ठीक है। तो ये हमारे फिजिकल फीचर्स हो गए हमारी कंट्रीज के, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ फीचर्स हैं वो ये हैं। ये क्या हो गया, फर्स्ट फीचर क्या है, हिमालयाज है, ठीक है, हिमालयाज के 3 पार्ट है, 3 रेंजेस हैं हमारी, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक, ठीक है। एक ये जो इधर 3 रेंज आपको दिख रही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड ये कैलाश रेंज, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, इसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, मतलब कि हिमालय के ओरिजिन से पहले का फॉर्मेशन है ये, ठीक है, हिमालय का जो ओरिजिन हुआ उससे भी पहले का फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए इसको नाम दिया गया ट्रांस हिमालय। ये जो रेंजेस आपको देख रहे हो ना, काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख रेंज हो गया, कैलाश रेंज, ठीक है, एंड ये जास्कर रेंज, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये तीनों रेंजेस चारों। तो बाकी हम इसका ओरिजिन कैसे हुआ वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें, ये जो इतने सारे फीचर्स हैं, अगर हम इसको नॉर्मली आपसे डिस्कस करें तो आपको ये लगेगा कि ये इतना वेरिएशन क्यों है। तो इसके वेरिएशन को समझने के लिए हमें क्या है कि इसका ओरिजिन समझना पड़ेगा, इंडिया का ओरिजिन, ठीक है, कैसे हुआ। अब इंडिया का ओरिजिन अगर समझना है तो वो एक सोल एंटिटी नहीं है, पूरी अर्थ के अंदर इंडिया एक पार्ट है, ठीक है। तो हमें पूरी अर्थ का ओरिजिन को ही एक बार थोड़ा ब्रीफ में समझना पड़ेगा। तो अभी उसको हम समझते हैं पहले। देखो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है ना, जैसे अभी दिखाई देते हैं वो पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है। जैसे अभी आपको 7 कंटिनेंट है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है, वो पहले ऐसे नहीं थे, ठीक है। अभी का फॉर्मेशन ये है, ठीक है, जैसे नदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ठीक है, यूरोप हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये जो कंटिनेंट है ऐसे फिलहाल हैं, वो पहले वैसे नहीं थे। पहले क्या था कि ये पूरे कंटिनेंट एक जगह जॉइंट थे, जुड़े हुए थे, और उस पूरे कंटिनेंट का नाम था पेंजिया। ये फर्स्ट फिगर को आप देखिए, दिस वन, ठीक है, दिस वाज द फॉर्मेशन ऑलमोस्ट, ठीक है, ये मैंने रफली आपको समझाने का ट्राई किया, ठीक है। तो उसको जो पूरा एक बड़ा लैंडमास था उसका नाम था पेंजिया, ठीक है। और जो उसके चारों तरफ ये जो ये क्या है, ये वाटर बॉडी, इस जो बहुत बड़ी वाटर बॉडी थी पूरी अर्थ के ऊपर, उसको नाम दिया था पैंथालासा, ठीक है, ये पैंथालासा था, ठीक है। तो पेंजिया एंड पैंथालासा ये दोनों ही बॉडीज थी ओनली अर्थ के ऊपर, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की ये बात है, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉडी है, जब इसका ब्रेकअप हुआ तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है इसका, ठीक है। एक जो पहला पार्ट है, नदन पार्ट जो बोलते हैं उसको आप, वो लोरेशिया लैंड है, या फिर इसको हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं। ये टर्म्स आपने कहीं ना कहीं सुने जरूर होंगे, ठीक है। तो नदन पार्ट जो है वो बना अंगारा लैंड, या फिर आपका लोरेशिया, ठीक है, दिस वन। और जो सदर्न पार्ट है उसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये गोंडवाना लैंड। और जो इनके बीच में ये जो वाटर एंटिटी है, ये वाली इसको क्या नाम दिया गया, ये टेथिस सी है, जो सी फॉर्मेशन हुआ। अब ये एक जो हमारा पेंजिया है, पेंजिया जब ब्रेकअप हुआ तो बीच में गैप जो क्रिएट हुआ, उस गैप के अंदर पानी आया, तो ये जो वाटर बॉडी जो का फॉर्मेशन हुआ, इसको हमने टेथिस सी का नाम दिया, ठीक है, ये टेथिस सी था, ठीक है। उसके बाद में फर्दर जो ब्रेकअप हुआ,
जैसे लोरेशिया लैंड जो है या अंगारा लैंड जिसको हम बोलते हैं, उसका ब्रेकअप क्या हुआ, उसका ब्रेकअप दो पार्ट्स में हुआ, ठीक है। एक पार्ट बना एशिया, दिस वन, और दूसरा पार्ट बना नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और जो गोंडवाना लैंड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। जैसे एक पार्ट साउथ अमेरिका बना, एक पार्ट अफ्रीका बना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एक पार्ट इंडिया बना, एक पार्ट ऑस्ट्रेलिया बना, और एक एंटार्क्टिका बना। और इन्होंने अपनी फर्दर जर्नी मूव करी। इंडिया की जो जर्नी है वो ये ऐसे नॉर्थवर्ड जर्नी जो है इंडिया ने स्टार्ट करी, नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। और एशिया इधर यहाँ स्टैंड स्टिल है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका ने लेफ्टवर्ड जर्नी स्टार्ट करी, साउथ अमेरिका भी लेफ्टवर्ड जर्नी करता है, लेकिन डिफरेंट स्पीड से, उसकी स्पीड कम थी। उसके बाद में फिर से ये फॉर्मेशन जो है एक दूसरे की तरफ जाता है और फिर से ज्वाइन करता है, तो फिर कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बनता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में ज्वाइन करता है, ठीक है। एशिया की तरफ इंडिया जा रहा है, देखिए थोड़ा और इंडिया की तरफ चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया जो है एशिया की तरफ मूव करता है, ठीक है। और फिर ये जो ये रिसेंट जो फॉर्मेशन है हमारा, ये ऐसे आता है, ठीक है। तो इंडिया जो है बेसिकली यहाँ जब गोंडवाना लैंड से टूटा, ये इंडिया को इसका शेप देखिए, बेसिकली क्या है, ये जो हमने आपको पढ़ाया ना, ये पेनिनसुलर इंडिया था पहले, ठीक है। दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट वाज देयर। तो इस पार्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, तो दिस पार्ट वाज देयर। बाकी इसके अलावा जो नॉर्दर्न प्लेन है, हिमालय है, ये सब बाद का फॉर्मेशन है। वो कैसे बाद का फॉर्मेशन है वो भी हम समझेंगे अगली क्लासेस में, ठीक है। ये अरावली रेंज तक, यहाँ तक ये जो है ये पूरा लैंडमास सबसे पुराना है, ठीक है। ओल्डेस्ट लैंडमास है क्योंकि ये गोंडवाना लैंड से टूट के बना है, ठीक है। तो ये समझा आपने कि कैसे पहले पेंजिया था, और जो बिगेस्ट लैंडमास था उसको पेंजिया था, वो पेंजिया। एंड जो वाटर बॉडी थी, सिंगल वाटर बॉडी जिसको बोलते हो आप, उसका नाम था पैंथालासा, ठीक है। ये पेंजिया को दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, लोरेशिया और अंगारा लैंड, ठीक है। नदन पार्ट, सदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड। बीच में जो वाटर बॉडी डेवलप हुआ उसको टेथिस सी बोला गया, ठीक है, टेथिस सी, ठीक है। फर्दर ये मूवमेंट इनका कंटिन्यू रहा, ठीक है। और जो गोंडवाना लैंड है वो छोटे छोटे पार्ट्स में फिर से ब्रेकअप हुआ, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिक, ठीक है। और ये अंगारा लैंड है, ये भी फर्दर दो पार्ट में ब्रेक हुआ, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, ठीक है। और फर्दर जो फिर धीरे धीरे ये जर्नी कंटिन्यू चलती रही, और आज जो फॉर्मेशन है वो हम ये फॉर्मेशन देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये आपका एशिया हो गया, और यहाँ यूरोप है कहीं, और ये अफ्रीका, दिस इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एंड हियर इज द एंटार्क्टिका, ठीक है। तो जो करंट फॉर्मेशन है वो ये है। अब ये देखिए, आप इंडिया की जर्नी को अब आप अलग से देखिए, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पे था कभी 71 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, ठीक है। ये यहाँ पे लाई करता था, और ये धीरे धीरे ये देखिए फिर यहाँ पहुंचा, ठीक है, 55 मिलियन ईयर्स अगो, ये फॉर्मेशन है उसका, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहुंचे 55 मिलियन ईयर्स के बाद में, जस्ट ए मिनट। फिर उसके बाद में इक्वेटर के पास आए, फिर ये जर्नी जो है ये चलती रही, ठीक है। 10 मिलियन ईयर्स अगो ऑलमोस्ट इसने यूरेशियन प्लेट जो है हमारी, यानी कि जो एशिया है हमारा, इसको इसने हिट किया इंडिया ने, ठीक है। जब हिट करता है, अब तो हिट करेंगे, तो जैसे दो लैंड मास है, अभी आप अगर ये जो दो लैंड मास है, अगर ये इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा, इतना बड़ा हिट होगा, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी लाइक दिस, यू नो, ये दो बॉडी कोलाइड करेंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कोलाइडेड पार्ट है, अब ये बड़े लैंड मासेस हैं काफ़ी, यू नो, इनका से लेट्स से लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। तो जब ये कोलाइड करेंगे तो ये जो पार्ट है, ये जो है ये फोल्ड होके ऊपर उठेगा, ठीक है। ये फोल्ड होके ऊपर उठना स्टार्ट होएगा। तो जो फोल्ड होके जो ऊपर उठेगा, ये प्रोसेस जो फर्स्ट पुश मिलेगा उसी से ही हिमालय का फॉर्मेशन होगा। जो फर्स्ट पुश था, पहला जो धक्का था, फर्स्ट पुश जो है, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है, उससे ग्रेटर हिमालयाज बने, ग्रेटर हिमालयाज। सेकंड पुश जो हुआ उससे मिडिल हिमालयाज बने, और जो थर्ड पुश है उससे फिर हमारे शिवालिक्स बने। इवन अभी भी इंडियन प्लेट का मूवमेंट कंटिन्यू है, ठीक है। हो सकता है आने वाले 10-20 लाख साल के बाद में आप एक फोर्थ हिमालयन रेंज भी देखें, हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि मूवमेंट अभी भी है, इसीलिए ये जो रीजन है हमारा हिमालय का, जो रीजन है ये अर्थक्विक प्रोन है,
काफ़ी अर्थक्वेक्स यहाँ पे आता है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ धस रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत आते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आप इस लेक्चर को दोबारा भी देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो हिमालय का फॉर्मेशन है हमारा वो होता है। ठीक है, जैसे जैसे इंडियन प्लेट पुश करती है यूरेशियन प्लेट को, तो हिमालय की हाइट रेज होती है। ठीक है, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि हिमालय की जो हाइट है आज भी इंक्रीज हो रही है। रीजन बिहाइंड दैट कि इंडियन प्लेट स्टिल पुशिंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, तो वो जो हाइट है स्टिल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आप ये देखिए, मैंने एक पिक्चर से आपको समझाने की ट्राई करता हूँ इस पे। ये जैसे एशियन प्लेट है, ये वाली, ये हमारी एशियन प्लेट हो गई, दिस वन। ठीक है, तो ये जो इंडियन प्लेट, अब ये इंडियन प्लेट इस तरफ आई, तो पहले आई जो ऐसे नीचे धस गई, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो ये नीचे धस गई। अब जब नीचे धसेगी तो यूरेशियन एशियन प्लेट्स का ये पार्ट जो है ऐसे फोल्ड होते होते, इंडियन प्लेट्स का भी कुछ पार्ट फोल्ड होते होते ऐसे माउंटेन्स की चेन्स बन गई। ठीक है, जैसे ये क्या बना, ये ग्रेटर हिमालयाज है, फर्स्ट रेंज। ऐसे ही फिर दोबारा पूछ लगा तो फिर ये मिडिल हिमालयाज, और ऐसे ही ये क्या बने, ये सिवालिक्स बने। अब इनसे जो रिवर्स जनरेट हुई, यहाँ पे पहले से एशियन प्लेट्स है, यहाँ पहले आपको पता है, देखिए ये पिक्चर देखिए आप, दिस वन। अभी ये देखिए, ये लोरेशिया है, ये एशिया है, यहाँ इस फॉर्मेशन को देखिए। अभी ये एशिया है और ये इंडिया यहाँ पर जर्नी कर रहा है, साउथवर्ड अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी कर रहा है। तो एशिया है, तो एशिया में भी तो पहले से कुछ रिवर्स रही होंगी, तो जो वो रिवर्स है वो कहाँ ड्रॉप होती थी, वो यहाँ इसमें टेथिस सी में ड्रॉप हो रही थी पहले से। ठीक है, तो ये जो रिवर्स है ये टेथिस सी में ड्रॉप हो रही है। ठीक है, लेकिन जब इंडिया ने इम्पैक्ट करा, यहाँ इंडिया ने यहाँ पे यूरेशियन प्लेट को इम्पैक्ट हिट किया, तो जो वो रिवर्स है, अब जब हिट किया तो ये राइज हुआ। ठीक है, हिमालय का राइज हुआ, तो क्या है, बॉर्डर्स बन गए। ठीक है, मतलब हाई राइज, तो उन रिवर्स ने, क्योंकि ये स्लो मूवमेंट है पूरा, बहुत ही स्लो मूवमेंट है, जैसे जैसे राइज होता गया हिमालय का, वो रिवर्स अपना रास्ता बनाते हुए, कट करते हुए अपना रास्ता बनाती चली गई। ठीक है, जैसे कि जो गंगा वगैरह है वो हिमालय से पहली है। गंगा, ये जो माइटी रिवर्स है, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय के ओरिजिन से भी पहली है। तो उन रिवर्स ने रास्ता बनाते हुए नीचे आना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब वो कहाँ फ्लो हो रही है, अब वो इंडिया में फ्लो हो रही है। पहले जो टेथिस सी में फ्लो होती थी, अब वो इंडिया में फ्लो होती है। ठीक है, अब वो रिवर्स जब नीचे आई, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से कट किया, माउंटेन्स को कट करते हुए उन्होंने बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे करे, क्योंकि हाइट बढ़ती गई, सेडिमेंट्स बढ़ते गए। तो वो सेडिमेंट्स वो डिपॉजिट कहाँ करेंगी, जब स्लोप कम हो जाएगा। स्लोप कहाँ कम हुआ, यहाँ पे जो डिप्रेशन था यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे ये प्लेस इंडियन प्लेट जो है, यहाँ इसके अंदर एशियन प्लेट के नीचे धस रही है ना, यहाँ पे ये डिप्रेशन था, इसको इन्होंने पहले तो भरा। ठीक है, और उसके बाद जो भरने के बाद में यहाँ सेडिमेंट जो डिपॉजिट किए, फिर उन सेडिमेंट्स के ऊपर से अब ये रिवर्स फ्लो करती है। और ये जो सेडिमेंटेशन है, ये जो पार्ट, इसको आप क्या नाम देते हो आजकल, ये है हमारा नॉर्थ प्लेन। ठीक है, जो या ग्रेट प्लेन जिसको आप बोलते हो। ठीक है, ये हमारे ग्रेट प्लेन्स हैं। तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कि अगर मैं एक बात करूं तो सबसे पुराना पार्ट इंडिया का कौन सा हुआ, पेनिनसुलर प्लेटू सबसे पुराना पार्ट हुआ, प्लेटू है। उसके बाद में फिर हमारे ये हिमालय फॉर्म हुए। हिमालयाज के बाद में फिर जो रिवर्स हैं, हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स हैं, उन्होंने फिर ग्रेट प्लेन्स बनाए। तो ग्रेट प्लेन सबसे नई है, फीचर है, सबसे लेटेस्ट बने हैं, नए हैं काफ़ी। ठीक है, ये एस्थनोस्फेयर, इसको आप ध्यान मत दीजिए, ये सब चीज़ें आप नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली एस्थनोस्फेयर क्या है, एक मोल्टन स्टेट्स है। ये इस बात का जवाब है कि ये प्लेट मूव कैसे करती हैं। ठीक है, तो ये प्लेट्स मूव कैसे करती हैं, कि जो हमारी प्लेट्स है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स इनको बोलते हैं, ये प्लेट एस्थनोस्फेयर के अंदर आती है। एस्थनोस्फेयर जो है ना, हमारी जेली लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर ये मूव करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में ये सब आप पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी आप बस इस पे फोकस करें, ऊपर। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि फॉर्मेशन कैसे हुआ हिमालय का। अब ये 3 रेंजेस बन गई हिमालय की, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, या फिर सिवालिक्स जो है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री, मिडिल हिमालय और सिवालिक्स। ठीक है, उसके बाद ये हमारे नदल प्लेन्स बन गए, जिनको हमने ग्रेट प्लेन्स कहा। ग्रेट प्लेन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़े प्लेन्स हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी के बेस पे आप ये क्वेश्चन देखिए। अरेंज दैम फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, मतलब सबसे पुराना कौन सा है और उस सबसे नया कौन सा है। अभी आप देखिए, अरावली हिल्स,
ग्रेट प्लेन्स, हिमालय, डेक्कन लावा प्लेटू एंड ट्रांस हिमालय। आई थिंक मैं एक पॉइंट आपको कवर करना भूल गया, उसको मैं पहले कवर कर देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। ये जो मूवमेंट हो रहा है ना इंडियन प्लेट का, ये इंडियन प्लेट का जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जब हो रहा था तो आप मैप में देखेंगे कि रियूनियन आइलैंड एक है यहाँ पर इक्वेटर के आसपास, ठीक है, आपको वर्ल्ड मैप में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट क्या है, जहां से कंटिन्यू लावा जो है फ्लो होता रहता है, कंटिन्यू लावा जो है फ्लो होता रहता है, निकलता रहता है। तो इंडिया जो है रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरा। तो अब पूरा इंडिया रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से नहीं है निकला, ओनली ये जो ये पार्ट है ना, ये पेनिनसुला का इंडियन जो, ये जो पेनिनसुला का ये जो महाराष्ट्र वाला पार्ट जो आपको देखना और कुछ कर्नाटका, इतना पार्ट, ये जो है उस हॉटस्पॉट के नीचे ऊपर से निकला। तो जैसे ये इसके ऊपर से निकला ना, तो इस पूरे एरिया में पूरा का पूरा लावा फॉर्मेशन हो गया, लावा ट्रैप्स बन गए, ठीक है, लावा या लेयर पे लेयर बन गए, ठीक है, ट्रैप्स, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको हम डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं, ठीक है, या डेक्कन लावा ट्रैप्स, क्योंकि यहाँ पे रियूनियन हॉटस्पॉट की वजह से वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई थी, ठीक है। तो लेयर पे लेयर लावा की जम गई, ठीक है, फिर ये पास हो गया। तो ऐसे जैसे पास हुआ ना, तो ये यहाँ पे कहीं था वो हॉटस्पॉट, ठीक है, इस एरिया में। तो ओनली ये एरिया उसका इंडिया का पास हुआ वहां से, तो वहां पे क्या बन गया, डेक्कन लावा प्लेटू बन गया, ठीक है। वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब अब ये क्वेश्चन आप करिए, ठीक है। जैसे अरावली हिल्स हो गया, ठीक है, ग्रेट प्लेन्स हो गया, हिमालय, डेक्कन लावा प्लेटू एंड ट्रांस हिमालय। अब इनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सा होगा, ठीक है, आप क्वेश्चन को ट्राई करें। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि सबसे ओल्डेस्ट जो लैंडमास है इंडिया का वो क्या है, पेनिनसुला प्लेटू है। अब अरावली हिल्स क्या है, अरावली हिल्स भी तो पेनिनसुला प्लेटू जो है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसी का पार्ट है। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन होगा, सबसे ओल्डेस्ट तो अरावली हिल्स ही होगा, अरावली जो है सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है, ये ओल्डेस्ट है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद अरावली हिल्स जो हो गया, ये तो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, इसीलिए सबसे ओल्डेस्ट है। उसके बाद क्या हुआ, ये हमारा इंडिया ने मूव किया किस साइड में, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया। फिर वो किससे किसके ऊपर से निकला, रियूनियन जो हॉटस्पॉट है, रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से निकलने की वजह से डेक्कन लावा प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो सेकंड पे क्या आएगा, डेक्कन लावा प्लेटू, डेक्कन प्लेटू। उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हिमालय से ट्रांस हिमालय, हिमालय से पहला फॉर्मेशन है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है वो जो बीच में टेथिस सी था ना, मैंने आपको बताया था, उसके जो सेडिमेंट है वो ऊपर उठे पहले, ठीक है। तो उन्होंने ट्रांस हिमालय को फॉर्म करा, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटीज भी हुई कुछ, उनकी वजह से ट्रांस हिमालय बना। तो उसके बाद में ट्रांस हिमालय आएगा, ट्रांस हिमालय, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ऑब्वियसली हिमालय, उसके बाद में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और फिर सबसे लास्ट में बने हमारे ग्रेट प्लेन्स। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, बस जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारा इंडिया का ओल्डेस्ट जो लैंड मास है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। तो उसी का पार्ट एक अरावली हिल्स भी है। तो बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो ओल्डेस्ट लैंड मास है। उसके बाद में डेक्कन लावा, जो डेक्कन लावा प्लेटू है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पेनिनसुला प्लेटू के ऊपर ही उसका फॉर्मेशन होता है डेक्कन लावा प्लेटू का, क्योंकि वो हॉटस्पॉट से निकला, ठीक है। उसके बाद में हिमालय का फॉर्मेशन होता है, ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन होता है, देन हिमालय, और उसके बाद में लास्ट में ग्रेट प्लेन्स। यानी कि जो ग्रेट प्लेन्स है वो हमारी बिल्कुल न्यू फीचर है, लेटेस्ट जो फॉर्मेशन है इंडिया का वो क्या है, जो हमारे ग्रेट प्लेन्स हैं वे बिल्कुल नए हैं, ठीक है। तो सबसे कम एज है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमने डिस्कस करा वही सेम चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। देखिए, द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, ग्रेट फिजिकल वेरिएशन मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जो है अवेलेबल है इंडिया के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया कितने अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। हिमालय है, प्लेन्स हैं, प्लेटूज हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपके कोस्टल प्लेन्स हैं, फिर आइलैंड्स हैं, ये सारे हमारे इंडिया के
जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, ठीक है, फिजिकल वेरिएशंस इसी को बोलते हैं, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट के जो फिजिकल फीचर्स हैं उस डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म अवेलेबल है इंडिया के अंदर, ठीक है। अभी जियोलॉजिकली सेकंड पॉइंट को देखिए, जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू कंस्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मास, मैंने आपसे डिस्कस करा, ठीक है, वन ऑफ द एंशियंट मतलब सबसे पुराना लैंड मास ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर, क्योंकि वो गोंडवाना से बना है, सिंपल सी बात है। इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एंड लैंड ब्लॉक्स, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, मतलब कि ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि पुराना फॉर्मेशन है तो स्टेबल होएगा, मजबूत है, मतलब कहने का वहां ज्यादा आपकी अर्थक्वेक एक्टिविटीज नहीं होती हैं, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग मास है, ठीक है, और बड़ा मास है और प्लेन मास है। और हिमालय जबकि टेक्टोनिकली एक्टिव है तो वहां पे अर्थक्वेक काफी आते हैं, तो वो अनस्टेबल लैंड मास है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, जियोलॉजिकली हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, हिमालयास एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म, ये हमने अभी डिस्कस करा। हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो हमारे सबसे लेटेस्ट लैंडफॉर्म है, ठीक है, हाँ ऑब्वियसली लेटेस्ट लैंडफॉर्म है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट बने हैं ना, हिमालय बने उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन बने, तो लेटेस्ट लैंडफॉर्म है हमारे। अभी नेक्स्ट पॉइंट को आप कवर करते हैं, हिमालय माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, अनस्टेबल है क्योंकि लेटेस्ट फॉर्मेशन है और टेक्टोनिक एक्टिविटीज जो है अभी भी वहां पे चल रही है, यानी कि इंडियन प्लेट्स जो है अभी भी यूरेशियन प्लेट को पुश कर रही है, उसकी वजह से वहां पे अर्थक्विक प्रोन जोन बन गया है, ठीक है, तो अर्थक्विक काफी आते हैं, तो अनस्टेबल जोन है, ठीक है। होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी, यूथफुल टोपोग्राफी से क्या मतलब है कि लेटेस्ट टोपोग्राफी है, लेटेस्ट फिजिकल फीचर्स है वहाँ पे, ठीक है, विद हाई पिक्स होंगी ही वहाँ पे, ये नेचुरल है क्योंकि वो अभी भी राइज हो रही है, ठीक है। अब जब बड़ी बड़ी माउंटेन्स होंगी वहाँ पे, इतनी हाई माउंटेन्स हैं, तो उनके बीच में जो गैप्स है वो डीप वैलीज हैं, जो रिवर्स फ्लो करेंगी वो कहाँ से फ्लो करेंगी, वो धीरे 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 जो माउंटेन्स हैं उनको कट करते हुए बहुत ही डीप वैलीज बना देंगी, ठीक है, और वो फास्ट फ्लोइंग होंगी क्योंकि वहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा होएगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक माउंटेन्स ये है, ठीक है, और फिर मान लो एक एक ये माउंटेन्स है, फिर ऐसे, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है वैलीज, और इन्हीं में से हमारी रिवर्स जो है वो फ्लो होती है, ठीक, तो ये काफी डीप वैली होती है, ठीक है, यहाँ से हमारी रिवर फ्लो होगी। नर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट, नर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। अभी एलुवियल डिपॉजिट्स क्या है, एलुवियल डिपॉजिट्स बेसिकली क्या है, जो रिवर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है ना, उसी को ही हम एडिमेंट एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं, रिवर सेडिमेंट डिपॉजिट डिपोजिशन, जो सेडिमेंटेशन जो माउंटेन्स को कट करके जो सेडिमेंट इकट्ठा करके लाती है ऊपर से रिवर, उसी को ही नीचे प्लेन्स में डिपॉजिट करती है। तो रिवर जिस मटेरियल को डिपॉजिट करती है ना, जो मिट्टी ऊपर से ये पहाड़ जो लेके आती है वो फिर टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़े होके वो मिट्टी बन जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एलुवियल डिपॉजिट, यानी कि वो डिपॉजिट जिसको रिवर डिपॉजिट करती है किसी एरिया में, तो वो क्या बोलते हैं, एलुवियल डिपॉजिट, ये याद रखिएगा। एलुवियल डिपॉजिट मीन्स रिवर से ने जो डिपोजिशन किया है उसको हम एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये सबसे मजबूत रॉक्स होते हैं, रॉक्स की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आप याद रखिएगा तीन टाइप की रॉक होंगी, ठीक है, एक इग्नियस रॉक होती है, एक मेटामॉर्फिक, और एक होती है सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। तो सेडिमेंट इग्नियस रॉक्स सबसे मजबूत रॉक होती हैं और सबसे ओल्डेस्ट रॉक है, उनके टूटने से और फिर हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनती हैं, और फिर कुछ केमिकल चेंजेस अगर हो जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं, ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है क्या, पेनिनसुलर प्लेटू जो है किससे बना हुआ है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक है, जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। ये किसकी बात कर रहा है, अभी हमने हिमालयाज की बात करी, लेकिन इसने क्या क्या बात की, ये हमें पेनिनसुलर प्लेटू की बता रहा है, ठीक है। अब पेनिनसुलर प्लेटू हमने डिस्कस किया आपसे कि पेनिनसुला जो प्लेटू है वो ओल्डेस्ट लैंड मास है, ठीक है। अब ओल्डेस्ट लैंड मास है इसीलिए क्या है, जो रॉक्स हैं वो काफी हार्ड है, ठीक है, तो वो कौन, उनको क्या बोलते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक है। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो काफी पुराना है, तो क्या है कि उसका जो हाइट है
वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। जेंटली राइजिंग हिल्स यानी कि थोड़ी स्लोप कम है हिल्स का, जैसे वेस्टर्न घाट्स वगैरह हैं वो हिमालय के कंपेयर में ज़्यादा ऊंचे नहीं है, उनकी हाइट कम है, ठीक है। तो उनका स्लोप जो है कम है, ठीक है। तो जेंटली राइजिंग मीन्स कम स्लोप ही है, वो ज़्यादा स्लोप नहीं है, धीरे धीरे कम ही हाइट है उनकी, ठीक है। और वाइड वैलीज, अब जब पहाड़ छोटे होंगे तो वैलीज वाइड हो जाएंगी, वाइड मीन्स उनकी विड्थ ज़्यादा है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी आप ये देखिए, बेसिकली अभी तक हमने चैप्टर का एक ओवरव्यू लिया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी अभी चैप्टर जो हमें पढ़ना है चैप्टर में, वो हम ऑलरेडी उसका क्विक रिव्यू ले चुके हैं। अब इस पिक्चर्स को देखिए, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जो हमने अभी पढ़े वो सेम चीज हम इस मैप में देखेंगे। तो बेसिकली ये कितने डिवीजन बताता है, हम हिमालय को हम सॉरी इंडिया को हम कितने डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज है, ठीक है, नंबर एक। उसके बाद हमारे नदन प्लेन्स है, और एक हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुला प्लेटू। उसके बाद में फोर्थ फीचर क्या है इंडिया की, एक इंडियन डेजर्ट है, ये रहा हमारा इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ वाली क्या है, कोस्टल प्लेन्स, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं जो ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, ये लाइंस इसके पास में, ये क्या है, ये हमारे कोस्टल प्लेन है। ये वेस्टर्न प्लेन्स है, वेस्ट कोस्ट प्लेन। और ये क्या है, ये ईस्ट कोस्ट प्लेन है, ईस्ट कोस्ट प्लेन। और एक लास्ट फीचर क्या है, आइलैंड, ठीक है। ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, और ये कौन सा आइलैंड है, ये वाला, ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो आप ये 6 फीचर्स हम अपने मैप में देखेंगे। ये देखिए हिमालय का एक्सटेंशन देखिए आप, ये पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड दिस उत्तराखंड, ये पूरा क्या है, ये पूरी ये जो सारे स्टेट्स हैं ये हिमालयन रेंज के अंदर आते हैं पूरा। फिर यहाँ ये नेपाल है, यहाँ भी हिमालय है, बस ये अलग कलर से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये एक अलग कंट्री है। तो हमारे कंट्री की ये फिजियोग्राफिक फीचर नहीं है, ठीक है। हिमालय ही है यहाँ पे भी, बट वो नेपाल में हिमालय है, ठीक है। ये सिक्किम है, सिक्किम है, और कुछ पार्ट यहाँ पे वेस्ट बंगाल का भी है। तो ये भी पूरा हिमालयन रेंज ही है। और ये अरुणाचल प्रदेश है हमारे, ये वाला, ये यहाँ तक पूरा ये हिमालयन रेंज ही है। अब उसके बाद में इसने नॉर्थवर्ड बैंड लिया, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में साउथवर्ड बैंड लिया हिमालय ने। ये बैंड के बाद ये कंटिन्यू, ये पूर्वांचल रेंज है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो हिमालय ओनली, हिमालय, ठीक है। लेकिन ये कौन सा हिमालय है, ईस्ट वाला हिमालय, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल, पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद में हिमालय आपने देख लिया। अब हिमालय से जो रिवर्स, हिमालय के जो माउंटेन्स हैं उनको कट करते हुए जो डिपोजिशन लेके आती हैं, जो सेडिमेंट लेके आती हैं, उन सेडिमेंट्स को वो कहाँ डिपोजिट करते हैं, ये नॉर्थ प्लेन है हमारा, ये पूरा, ये वास्ट एरिया देखिए, ये पूरा, ये वाला भी पूरा यहाँ पे डिपोजिट करती हैं। तो उनके डिपोजिशन से क्या बना, नदर्न प्लेन बना। तो नदर्न प्लेन्स जो है पूरा, या ग्रेट प्लेन्स जिसको आप बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जो हिमालय से कट करते हुए रिवर्स जो आई हैं, उन रिवर्स ने जो सेडिमेंट यहाँ पे डिपोजिट करे, उन्हीं के डिपोजिशन से हमारा नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा नदर्न प्लेन है, इसको हम पंजाब प्लेन बोलते हैं यहाँ तक, ठीक है, पंजाब एरिया में। और ये पूरा हमारा यूपी बिहार, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, ये क्या है, ये पूरा गंगा प्लेन है। ये जो पंजाब प्लेन है ये इंडस का है, इंडस प्लेन बोलते हैं इसको, और पंजाब प्लेन भी बोलते हैं। और ये यहाँ तक पूरा ये क्या है, ये गंगा प्लेन है। और ये जो वैली देख रहे हैं आप, ये असम में, ये आसाम स्टेट है इंडिया का। यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो होती है, यहाँ से फ्लो होती है ब्रह्मपुत्रा। और ये कौन किसका प्लेन हुआ फिर, ये ब्रह्मपुत्र का प्लेन है। तो बेसिकली 3 पार्ट में हम नदर्न प्लेन को डिवाइड कर सकते हैं ब्रॉडली, ठीक है। एक इंडस का प्लेन हो गया, एक हमारी गंगा का प्लेन हो गया, एक हमारी ब्रह्मपुत्र का प्लेन हो गया, दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे प्लेन को हमने पढ़ लिया, जो हमारे नदर्न प्लेन्स हैं वो हमने देख लिए, ठीक है। ये एरिया इंडस जो प्लेन है, इंडस के जो प्लेन है, इंडस रिवर के, उसके उसका कुछ पार्ट्स यहाँ पे भी लाई करता है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पार्ट्स ये पाकिस्तान में है अभी, ठीक है। तो जो गंगा प्लेन है उसका, सॉरी नदर्न प्लेन है, उसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में भी लाई करता है, ठीक है। किस रिवर्स के पार्ट में से, इंडस रिवर के जो प्लेन है ना, इंडस के यहाँ से जाती है, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ से भी जाती हैं इंडस की, लाइक दैट। तो ये कुछ प्लेन्स जो है पाकिस्तान में भी लाई करते हैं, ठीक है, और कुछ इंडिया में लाई करता है, जहाँ पे पंजाब हरियाणा जो स्टेट है वो। तो ये पंजाब प्लेन है हमारा, इंडस रिवर ने बनाया। ये गंगा प्लेन है हमारा, ठीक है, गंगा प्लेन यहाँ तक फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। गंगा ने और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने बनाया इसको, ठीक। और ये यहाँ पे क्या है, ये ब्रह्मपुत्र का प्लेन है, ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाया इसको, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको कुछ, आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको। अभी हम नेक्स्ट फीचर को देखते हैं।
जो हमारा फिजियोग्राफी डिवीजन, थर्ड डिवीजन कौन सा है हमारा, पेनिनसुलर प्लेटू। अभी हमने डिस्कस किया, ये ओल्डेस्ट लैंड मास है अर्थ पे, ठीक है, इंडिया का। अभी अर्थ पे ओल्डेस्ट लैंड मास है तो ऑब्वियसली इंडिया का भी ओल्डेस्ट ही है। अब इसका फीचर एक्सटेंशन देखिए, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेटू, ये देखिए कितना बड़ा है ये इंडिया की सबसे बड़ी फिजियोग्राफिक फीचर है, ठीक है। ये देखिए ये पूरा, दिस इज आवर पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। अब इसको पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्ट में क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, ये हमारी वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट की जो रेंजेस हैं, ठीक है, वेस्टर्न जो माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स, वो रेंजेस हैं यहाँ पे पूरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डाइसेक्टेड रेंज है ईस्टर्न घाट्स की, लाइक दिस। ये हमारे कौन से हैं, ये ईस्टर्न घाट्स हैं हमारे, ठीक है। बाकी यहाँ छोटे छोटे प्लेटूज हैं, ठीक है, जैसे मारवाड़ प्लेटू है, यहाँ पे मारवाड़ प्लेटू बोलते हैं, ठीक है। इधर यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेक्कन प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू जो हमने आपसे डिस्कस किया था कि ये जो रियूनियन हॉटस्पॉट था, जो उसके ऊपर से जब इंडिया गुजरा, तो उसके ऊपर से गुजरने की वजह से इस एरिया में, पूरे में, दिस एरिया, लावा के ट्रैप्स बन गए। ट्रैप्स मीन्स सीढ़ी की तरह के स्ट्रक्चर, यानी कि एक लेयर लावा की गई, फिर उसके बाद फिर से लावा निकला, फिर दूसरी लेयर बन गई, फिर तीसरी लेयर, ऐसे करके सीढ़ियों की तरह ट्रैप्स बन गए। उनको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर जो हमारा प्लेटू है, ये पेनिनसुलर प्लेटू है हमारा पूरा, ये एरिया जो हमारा। अब उसके बाद में हमें नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करना है, वो कौन सी है, इंडियन डेजर्ट। ये हमारा इंडियन डेजर्ट है। कौन सा, ये जो राजस्थान का छोटा सा एरिया, ये डेजर्ट है, रेगिस्तान जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी गर्मी होती है वहाँ पे, ठीक है। रिवर्स गर्मियों में सूख जाती है, और ओनली जो बरसात का मौसम है उसी टाइम में ही अपियर होती है, क्योंकि छोटी छोटी रिवर्स हैं एक तो, और वहाँ पे रेत है, ठीक है। सैंड्स है, तो सैंड्स में रिवर्स क्या है, अंदर चली जाती है। जो सैंड्स है वो सोख लेता है पानी को। उसके बाद में फिफ्थ फीचर्स कौन सी है हमारी, वो है हमारी कोस्टल प्लेन्स। अब कोस्टल प्लेन्स कौन से हैं, ये जो कोस्ट पे हमारे जो प्लेन्स हैं, इनको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। ये वेस्ट कोस्ट प्लेन है और ये ईस्ट कोस्ट प्लेन है, ठीक है। और सिक्स्थ फीचर हमारी आइलैंड की है। आइलैंड कौन से हैं, ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप, और ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो पढ़ लिया हमने, ये 6 टोटल हमारे डिवीजन है, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करे हैं, ठीक है। मैप से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, अभी हम सिर्फ इनको थोड़ा और हल्की हल्की सी डिटेल में और आगे चल के पढ़ेंगे, एक एक करके। सो सी दिस, ये फीचर, ये जो पिक्चर हमने ऑलरेडी देखा है, बस उसका अपर पार्ट हमने हिमालय वाला ले लिया इस बार, ठीक है। ये हिमालय माउंटेन है। अब यहाँ पे देखिए इसकी रेंजेस, आई थिंक ज़्यादा क्लियर दिख पा रही हैं। ये काराकोरम, लद्दाख, एंड ये जास्कर, और ये कैलाश रेंज। मैंने आपको बताया था, ये डिस्कस किया था हमने, ये जो रेंज है, ये जो तीनों रेंज है, ये दिस वन, ये क्या है, ये हमारा ट्रांस हिमालय, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांस हिमालय बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है ट्रांस हिमालय हमारा। जो टैथिस सी था, उसके अंदर जो रिवर्स डिपॉजिट करती थी यूरेशिया से, एशिया से भी तो रिवर्स आती थी, मैंने आपको बताया। तो एशिया से जो रिवर्स आके टैथिस सी के अंदर डिपॉजिट करती थी, तो जब इंडिया कोलाइड करने वाला था, उससे पहले टैथिस सी भी ऊपर उठा, ठीक है। क्योंकि पानी जाएगा तो फिर जब आप दो बॉडीज को मिलाएंगे तो बीच से पानी निकल जाता है, तो फिर जो नीचे उसकी जो तली है, यानी कि बेसिकली जो उसका नीचे वाला जो सेडिमेंट थे जो उसके, वो ऊपर उठे, ठीक है। वहां पे कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज भी हुई, तो उसकी वजह से जो फॉर्मेशन हुआ उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ये हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय इसके बाद राइज होता है, जब एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट कोलाइड करती है, ठीक है। तो अब हिमालय की रेंज आप देखिए, ये देखिए, ये इतना बड़ा जो ये कंटिन्यू रेंज जो आपको दिख रही है, ये वाली दिस वन, दिस लाइन, ये है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। और ये बीच में जो रेंज दिख रही है, ये जो डाइसेक्टेड रेंज है, ये कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में छोटे छोटे इसके पैचेस हैं, ठीक है। यानी कि इसको, ये माउंटेन रेंजेस हैं छोटी छोटी। ये क्या है, ये हमारा मिडिल हिमालय है, ठीक है। और जो लास्ट में हमें सबसे दिख रहा है, ये है हमारा शिवालिक, ठीक है। शिवालिक रेंज है, सबसे जो लेटेस्ट रेंज है हिमालय की, वो है शिवालिक, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो हिमालय का
पार्ट्स देखिए हिमालय माउंटेन, कितने पार्ट है हिमालय के? नंबर 1 ग्रेट हिमालय, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री। हिमाद्री ये हमारा हिमालय हो गया, ठीक है, हिमालय का फर्स्ट पार्ट हो गया, हिमाद्री भी इसको बोलते हैं। अच्छा, इसको हिमाद्री किस लिए बोलते हैं? इसको हिमाद्री हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द ईयर्स का जो टाइम है वो आइस फॉर्मेशन इसके ऊपर रहता है, बर्फ से ऑलमोस्ट ढका रहता है पूरा साल, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, हिमाद्री। हिमाद्री मीन्स हिम आद्री, यानी कि बर्फ की चादर। उसके बाद में सेकंड पार्ट हमारा क्या है हिमालय का, मिडिल हिमालय, ठीक है। थर्ड पार्ट शिवालिक, और एक जो हमने बताया था आपको ईस्ट साइड में जो हिमालय है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स। जो बताया ना आपको, ये बैंड जो ले लेता है ना हिमालय, यहाँ पे जाके नामचा बरवा, ये जो लास्ट फीचर जो इसकी पीक है, यहाँ से क्या बैंड लेता है, ये फर्दर साउथवर्ड बैंड ले लेता है हिमालय, ठीक है। और यहाँ फिर ऐसे पूर्वांचल हिल्स के रूप उसमें एक्सटेंशन है, इसका जो फर्दर एक्सटेंशन है वो पूर्वांचल हिल्स के नाम से है। तो अच्छा, अब आ जाइए द हिमालय। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स क्यों आपको पता चल गया, क्योंकि जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगी तो बीच वाला पार्ट जो है वो फोल्ड होके ऊपर उठ जाता है, उसी के ही फोल्ड होने से हिमालयन माउंटेन्स बने। यानी कि हिमालयन माउंटेन्स कैसे बने हैं, हिमालयन माउंटेन्स बने हैं, ये क्या हुआ, ये फोल्ड है ना, जब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो ऐसे करके ऊपर उठ जाएगा बीच वाला पार्ट, तो ये क्या हो, ये फोल्ड है, इसलिए हिमालय को क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। स्ट्रेच ओवर द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, ये हमने देख ही लिया, नॉर्थ साइड का बॉर्डर कवर करता है इंडिया का, इवन ईस्ट भी बॉर्डर कवर करता है, लेकिन ईस्ट बॉर्डर कौन सा हिमालय कवर करता है, वो करता है ईस्टर्न हिमालय, यानी कि पूर्वांचल, ठीक है। अब ये क्या है, रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ये तो हमने देखा ही, इंडिया के नॉर्थ में है तो डायरेक्शन क्या है इसकी, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। हमने देखा हमारे हिमालय के वेस्ट में कौन सी रिवर है, ये इंडस, यहां से, और यहाँ कौन सी रिवर है, तसांगपो रिवर, ये चाइना में ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, ये तसांगपो रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर ही है, ये चाइना में ब्रह्मपुत्र को तसांगपो रिवर बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ नामचा बरवा, ये पीक का नाम है नामचा बरवा, ठीक है। ये नंगा पर्वत, यहाँ नंगा पर्वत से लेके और नामचा बरवा तक हिमालय का एक्सटेंशन है, ये ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर का एक्सटेंशन है, 2400 किलोमीटर। देखिए कितना लंबा एक्सटेंशन है, कंटिन्यूस हिमालय की रेंज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इंडस रिवर से लेके और ब्रह्मपुत्र रिवर तक हिमालय का एक्सटेंशन है, ठीक है। दे फॉर्म एन आर्क, अब आर्क, दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 22,400 किलोमीटर। आर्क मीन्स जो हिमालय की जो ये जैसे आर्क लाइक्स है ना, स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो ये आर्क बोलते हैं इसको, ये होती है बेसिकली आर्क, ठीक है। जैसे चंद्रमा का आर्क भी आर्क बनता है, मून आर्क्स भी बनते हैं ना, तो ये आर्क है, तो आर्क की तरह का स्ट्रक्चर है हिमालय का। अब ये देखिए, देयर विड्थ वेरीज, विड्थ की बात कर रहा है ये, अभी तक हमने लेंथ देखा, ये विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर, कश्मीर में विड्थ ज़्यादा है, टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। आपने उसमें भी देखा होगा पिक्चर्स में, आपको एक चीज़ अगर आपने नोट की हो तो आपको दिखेगी, यहाँ कश्मीर में ये वाइड है काफ़ी, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर वाइड है, 400 किलोमीटर की वाइड है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ईस्ट की डायरेक्शन में चलते हैं तो ये जो इनके बीच का गैप है ना, ये कम होता जाता है, और ये ओनली 150 किलोमीटर वाइड ही रह जाते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये थोड़े यहाँ पे, क्योंकि ये जो पुश है ये आगे वाला पार्ट है, तो जब यूरेशियन प्लेट से हिट किया इसने तो ये वाला पार्ट पहले हिट किया, ठीक, ये वाला पार्ट, तो इनका जो राइज है वो सबसे पहला है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट हिट किया, क्योंकि ये पीछे है इससे, तो ये उसके बाद हिट किया, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है और इनकी जो है वो कम है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी आप ये देखिए, ये पॉइंट कवर करिए पहले, उसके बाद ये पिक्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ। हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, ये क्या बोल रहा है आपको, एल्टीट्यूडिनल यानी कि हाइट का जो वेरिएशन है, एल्टीट्यूडिनल
वेरिएशन यानी कि हाइट, एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, ठीक है। तो जो हाइट का वेरिएशन है वो ग्रेट है ईस्टर्न हाफ में, यानी कि ईस्ट साइड का जो हिमालय है, जैसे अगर हम हिमालय के दो पार्ट मान लें, ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ से हम अगर इसको दो पार्ट मान लें, इसको हाफ में अगर हम कर लें, ठीक है, तो ये वेस्टर्न हिमालय हो गया, वेस्टर्न, और ये कौन सा हो गया, ये ईस्ट साइड में है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन वेस्टर्न हाफ, यानी कि ईस्ट वाला जो पोर्शन है वहां पर ज़्यादा हाइट की पीक्स हैं। अब यहाँ पे नोट भी करोगे, देखो नेपाल में जो हिमालय आ रहा है ये इसके इसमें, ये देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, ठीक है, नामचा बरुआ, इन पीक्स की हाइट, यहाँ पे जो पीक्स हैं, जैसे यहाँ पे कुछ पीक्स हैं, K2 है, K2 गोडविन ऑस्टिन है, ठीक है, नंगा पर्वत है, राखी गढ़ी है, ठीक है, राकापोशी है, ये सब इसकी पीक्स के नाम है। तो इन पीक्स की हाइट जो है ज़्यादा है इनके कंपेयर में, ठीक है। तो यानी कि ईस्टर्न हिमालय जो है, ये वाला हिमालय, ये ऊंचा ज़्यादा है, ठीक है, हाइट ज़्यादा है इसकी, ठीक है, वाइड तो कम है बट हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ईस्ट हिमालय में जो हाईएस्ट पीक है, जो हमें कहाँ मिलती है, माउंट एवरेस्ट, इसमें मिलती है ना हमें, जो इसमें नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे जो मिलती है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये ईस्ट हिमालय में लोकेटेड है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट में हिमालय के, नॉर्थ ईस्ट हिमालय। ये तो जस्ट एक डिवाइडेशन किया कि ये वेस्ट वाला पार्ट है और ये ईस्ट वाला, तो ईस्ट वाले पार्ट में ज़्यादा हाइट वाली जो पीक्स हैं वो हमें मिलती हैं। अब आप एक इसे थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, ये जो मैंने पिक्चर्स ऐड किया है, जो फॉर्मेशन हुआ पहले ग्रेट हिमालय बने, GH मीन्स ग्रेट हिमालय, ठीक है, उसके बाद में मिडिल हिमालयाज बने, उसके बाद में शिवालिक्स बने। अब उनके बीच में जो वैलीज हैं, अब जैसे ग्रेट हिमालय पहले बने, तो ग्रेट हिमालय से जो ग्रेट हिमालय तो पहले ज़्यादा हाइट पे है, तिब्बत प्लेट्यू सबसे पहला हाइट इसी का है, ये बहुत हाइट पे है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइस रहती है, हमने आपको डिस्कस किया, ठीक है, आइस फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि यहाँ क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं आपके ग्लेशियर्स, ठीक है, ग्लेशियर्स। तो ये जो ग्लेशियर, जैसे अभी ये हाइट है, तो ग्लेशियर्स क्या है, कभी कभी स्लाइड्स करेंगे, ठीक है, तो ग्लेशियर स्लाइडिंग की वजह से ये जो ग्लेशिएटेड डिपॉजिट्स हैं, ये जो कारेवाज है ना, कारेवाज जो है एक फॉर्मेशन का नाम है, ठीक है, वैलीज है, डीप वैलीज है यहाँ पे, तो ये कारेवाज कहाँ पाए जाते हैं, ये कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है, इन कश्मीर वैली। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको याद ना भी करें तो अच्छा, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो जो ये कारेवाज हैं, ये क्या है, ये जो ये ग्लेशियर्स जो नीचे स्लाइड करके आते हैं ना, तो ग्लेशियर ये क्या है, जब ग्लेशियर नीचे आता है तो वो क्या करता है कि माउंटेन को भी कट करके लेके आता है, जैसे रिवर्स भी कट करती है ना माउंटेन्स को, ठीक है। तो वो जो सेडिमेंट्स है जो कट करके लाएगा, वो सेडिमेंटल जो डिपोजिट्स हैं, ग्लेशिएटेड डिपोजिट जिनको बोलते हैं, उस डिपोजिशन की वजह से जो फील्ड बनते हैं ना, ठीक है, जो मैदान बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम कारेवाज बोलते हैं, ठीक है, कारेवाज, ये कश्मीर वैली में पाए जाते हैं। और यहाँ पे केसर जो आप खाते हैं ना, तो केसर की खेती यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, क्या बोलते हैं उसको, जाफरान। तो जाफरान केसर जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो यहाँ पे होता है, इन कारेवाज में होता है, ठीक है। तो हिमालय जो है इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ी महंगी महंगी वहाँ पे जो हमारी क्रॉप्स हैं वो होती हैं। उसके बाद में क्या बने, मिडिल हिमालयाज, फिर उसके बाद में शिवालिक्स बने। अब मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में भी कुछ वैलीज होंगी। अब मिडिल हिमालयाज से जो रिवर आ रही हैं, वो रिवर्स पहले फ्लो कर रही थी, लेकिन उसके बाद में किसका राइज हुआ, शिवालिक्स का राइज हुआ। अब शिवालिक का जब राइज हुआ तो कुछ टाइम के लिए उस रिवर्स का रास्ता रुकेगा, लेकिन फिर उसके बाद में उसको, तो जो रास्ता रुका तो यहाँ पे पानी थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, नॉट थोड़ी देर, कुछ टाइम के लिए, अब वो टाइम ईयर्स में होता है, ठीक है, लैक्स ऑफ ईयर्स में होता है, थोड़ा टाइम मीन्स वो होता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स की ये घटनाएं हैं, बहुत ही स्लो प्रोसेस होते हैं ये। तो अब जब ये पानी यहाँ पर रिवर्स का जो डिपॉजिट है पानी, यहाँ ये एक तरीके से आपका क्या बन गया, ताल्स बन गए, ठीक है, लेक्स बन गई आपकी। तो फिर उसके बाद में शिवालिक को कट करते हुए रिवर्स आगे निकल जाएगी, तो पानी तो निकल जाएगा, लेकिन
जो सेडिमेंट है, जो मिट्टी लाई थी यहाँ से रिवर्स, वो यहाँ डिपोजिट रह जाता है। तो ये जो डिपोजिशन है ये वाला, इस डिपोजिशन को बोलते हैं हम दून्स। वेस्ट जो हिमालय है वहां पे दून्स बोलते हैं, ईस्ट हिमालयाज में इनको दुआर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देहरादून हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, तो देहरादून कहाँ है, शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच में है। और दुआर्स हो गए ईस्ट, इधर ईस्टर्न सेक्टर में, जो ईस्टर्न स्टेट्स है ना उस साइड में इनको दुआर्स बोलते हैं, इन्हीं दून्स को उधर दुआर्स बोलते हैं, सेम फॉर्मेशन को। ठीक है, तो दुआर्स क्या है, जैसे कि अलीपुर द्वार हो गया। ठीक है, अलीपुर द्वार ये भी एक जगह का नाम है। तो ये द्वार जो है शिवालिक्स और मिडिल हिमालयाज के बीच में है। और जो लेक्स जैसे कुछ डिप्रेशन भी होंगे वहां पे, कुछ गड्ढे जो थोड़ा डीप जैसे कुछ रहते हैं, जहां पे प्लेन्स थे वहां पे तो दुआर दून्स बन गए क्योंकि पानी निकल गया। लेकिन कुछ वहां डिप्रेशन भी तो रहेंगे, वो डिप्रेशन मीन्स कोई गड्ढा, वहां पे वो पानी भरा हुआ रह गया। ठीक है, वहां से पानी नहीं निकल पाया, तो वो क्या बन गए, वो ताल्स बन गए। लेक्स जिसको बोलते हो बेसिकली उनको ताल्स बोलते हैं, जैसे नैनीताल, ठीक है, भीमताल, ये सब बन गए वहां पे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन है बस आपको जस्ट याद रखना है। आई थिंक आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी में ये फॉर्मेशन नहीं है, बस मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो आपके पास में इंफॉर्मेशन है वो रहे। ठीक है, तो ये दून्स एंड द्वार्स आपको समझ में आ गए। ठीक, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में, जब मिडिल हिमालयाज से जो रिवर्स आई हैं वो जब शिवालिक राइज हुए तो उनका रास्ता रुका, तो उन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट किया। ठीक है, शिवालिक्स को कट करके जब रिवर्स तो आगे निकल गई, बट जो डिपोजिशन है वो रह गई, उनको हमने क्या कहा, दून्स और द्वार्स। ये दून्स एंड द्वार्स का कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर ये फॉर्मेशन, ये बस नाम का फर्क है, फॉर्मेशन एक ही जैसा है। अगर ये दून्स का फॉर्मेशन यहाँ इस एरिया में होता है, सॉरी जो ये डिपोजिशन यहाँ होता है, तो यहाँ उनको क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं। ठीक है, लोकल पीपल्स जो है उनको दून्स बोलते हैं। लेकिन अगर वही फॉर्मेशन यहाँ इस एरिया में होता है, तो ये ईस्टर्न एरिया, यहाँ उनको बोलते हैं दुआर्स। ठीक है, तो यहाँ दुआर्स ये बड़े ही फर्टाइल लैंड्स हैं, काफी उपजाऊ होते हैं, यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे क्या है, टी गार्डन्स है यहाँ पे। ठीक है, टी गार्डन्स है, तो यहाँ चाय की खेती होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा राइस कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ दून्स होते हैं, यहाँ दुआर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है, वैलीज के लिए, और यहाँ पे टी कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, अब आ जाइए, इसके पार्ट बाय पार्ट हम इसको पढ़ते हैं हिमालय को। ग्रेट हिमालय, या फिर इनर हिमालय, या फिर हम कहें हिमाद्री, ये सारे नाम ग्रेट हिमालय इसके ही हैं। ठीक है, ग्रेट हिमालय भी इसको बोलते हैं, इनर हिमालय बोलते हैं, कुछ लोग इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक, ये कंटिन्यू रेंज है, ये ध्यान से देखिए, कंटिन्यूअस रेंज है, कोई इसमें कट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओनली पास है, कुछ छोटे छोटे पासिस हैं, वहां से ये हम इस मतलब हम वहां से आना जाना कर सकते हैं। ठीक है, वहां से रास्ते बनाए गए हैं पासिस को कट करके। ठीक है, ये क्या है, पढ़िए आप इसको, देखिए। मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज फ्रॉम नंगा पर्वत इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर, टू नामचा बरवा इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये नंगा पर्वत है और ये है नामचा बरवा। ये मोस्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब डाइसेक्टेड नहीं है बीच में। ठीक है, और इसी में सबसे जो हाईएस्ट हिल्स है ना, जो हाईएस्ट माउंटेन्स है, वो इसी रेंज में मिलते हैं सारे हमारे। ठीक है, जैसे नंदा देवी है, त्रिशूल है, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है दोनों। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है। ठीक है, ये कंचनजुंगा कहाँ पे हमारी, ये सिक्किम में है हमारी कंट्री में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, अच्छा, अभी सेकंड पॉइंट आप देखिए, इस इट कंसिस्टिंग ऑफ हाईएस्ट माउंटेन्स पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 फीट। ये एवरेज हाइट है, ये ध्यान रखना, एवरेज हाइट है, मतलब कि बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे हैं जो 6000 से भी कम होंगे, 5000 के भी होंगे। लेकिन कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जो 8000 किलोमीटर, जैसे कि 8845 मीटर की हाइट है इसकी। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा है, तो उनका एवरेज निकाले तो 6000 मीटर से ऊंचे ही पहाड़ है मोस्टली। ठीक है, एवरेज ही है, बाकी इससे ऊंचे भी पहाड़ है, जैसे माउंट एवरेस्ट 8000 से भी ज़्यादा हाइट है उसकी, 8000 मीटर से भी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजुंगा हो गया। ठीक है, ये सब पीक्स जो हैं, जो हाईएस्ट पीक्स हैं, वो कहाँ मिलती हैं आपको, ग्रेट हिमालयाज में मिलती हैं। ठीक है,
फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। अब ये पॉइंट आपको थोड़ा सा समझना है। ये क्या बोलता है? फोल्ड। अब डेफिनेटली हिमालय क्या है? फोल्ड माउंटेन है, तो ग्रेट हिमालय क्या होगा? वो भी फोल्ड हिमालय ही होगा। ये क्या है? जस्ट एक कंफ्यूजन पॉइंट है। एक्चुअली देखो, फोल्ड दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है जैसे फोल्ड के दो पॉइंट होते हैं, एक तो ये हो गया, तो ये और ये लिम्ब, दो लिम्ब हो गए फोल्ड के, ठीक है। ये दो अगर सेम हो, एक जैसे दिखते हो, तो उसको तो बोलते हैं सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड। लेकिन अगर ये लिम्ब एक जैसे ना हो, ऐसे एक ऐसे हो और एक ऐसे थोड़ा लंबा हो, तो ये क्या है? ये सेम नहीं है। एक लिम्ब ये हो गया, एक लिम्ब, लिम्ब यानी कि हाथ लगा लो इनको, ब्रांचेस, ठीक है। तो दोनों ब्रांचेस अगर सेम हो ऑलमोस्ट, ठीक है, तो वो तो क्या होता है? सिमेट्रिकल फोल्ड। और अगर सेम ना हो तो वो क्या होता है? वो होता है एसिमेट्रिकल फोल्ड। एसिमेट्रिकल फोल्ड, ठीक है। तो हिमालय ऑलमोस्ट पूरा एसिमेट्रिकल फोल्ड से ही बना हुआ है। बेसिकली सिमेट्रिकल फोल्ड माउंटेन्स में देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। ऑलमोस्ट सभी माउंटेन्स एसिमेट्रिकल फोल्ड से ही बने होते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा विस्तार है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों जो लिम्स हैं उन पे बराबर फोर्स लगे, तो कोई आड़ा तिरछा ही राइज होता है, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो एसिमेट्रिकल ही होते हैं नेचर, बाय नेचर, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। समझ में आ गया सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फोल्ड क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द पीक्स आर कवर्ड बाय स्नो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हाइट ज्यादा है तो स्नो से कवर रहेंगे। नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, बहुत सारे ग्लेशियर इससे नीचे आते हैं, ठीक है। कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट एक पत्थर है, ठीक है। तो ग्रेनाइट से हिमालय बना हुआ है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी मिडिल हिमालयाज पे आते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा ग्रेट हिमालयाज, ठीक है, जो हिमालय का सबसे नॉर्थ वाला जो हिमालय है, सबसे पहले जो हिमालय राइज हुआ, अभी हमने वो डिस्कस करा है। अब हम क्या डिस्कस करते हैं? अब हम डिस्कस करते हैं मिडिल हिमालय, ठीक है। अब हमें मिडिल हिमालय डिस्कस करना है। अभी आ जाइए मिडिल हिमालयाज पे। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, यानी कि हिमाद्री के साउथ में। देखिए ये ग्रेट हिमालयाज है, दिस इज ग्रेट हिमालय। ये जास्कर ऊपर है, इसको भूल जाइए। ये क्या है? ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है, ये तीनों रेंज, इनको आप ध्यान मत दीजिए। ये ट्रांस है, ट्रांस हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेट हिमालयाज का श्रीनगर, फिर उसके बाद नेपाल में एंटर कर दिए, ठीक है। ये इसलिए नहीं दिखाया यहाँ पे। उसके बाद नेपाल से कहाँ तक जाती है? नामचा बरवा तक जाती है, ठीक है, यानी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश तक ये फैली हुई है ग्रेट हिमालय, ठीक है। उसके बाद में क्या है? मिडिल हिमालय। तो मिडिल ग्रेट हिमालय हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं मिडिल हिमालय। अब मिडिल हिमालय क्या? देखिए डाइसेक्टेड है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ये डाइसेक्टेड रेंज है, देखिए छोटी छोटी रेंजेस है इसमें, एक ये रेंज हो गई, एक ये रेंज हो गई, एक ये रेंज हो गई, ऐसे ऐसे करके ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री के साउथ में ये ग्रेट हिमालय, उसके साउथ में कौन सी है? मिडिल हिमालय, नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय, ठीक है। रेंज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। हाईली कंप्रेस्ड में बहुत ज्यादा दबी हुई। अब देखिए ध्यान से देखिए, ग्रेट हिमालय है और ये शिवालिक है, इससे इसके बाद में क्या है? यहाँ शिवालिक है इसके बाद में, तो ये बीच में है। तो बीच में होने की वजह से ये ज्यादा कंप्रेस्ड है, इधर से भी इसको फोर्स लगता है और इधर से भी फोर्स लगता है। तो जब दोनों साइड से फोर्स लगता है तो ये जो रेंज है ये काफी कंप्रेस्ड है, ठीक है। काफी हार्ड रॉक बन जाती है कंप्रेशन होने की वजह से, ठीक है। अल्टर्ड रॉक मतलब टूटी हुई रॉक्स जो है अल्टर्ड रॉक है, काफी चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि जब ज्यादा कंप्रेशन लगता है, किसी को हम कंप्रेस करते हैं ज्यादा, तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अल्टर्ड रॉक है, ठीक है। एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 3700 किलोमीटर टू 4500 मीटर्स। तो आप ये एल्टीट्यूड देखिए, वो 6000 था, ग्रेट हिमालय कितना था? एवरेज क्या था? 6000 मीटर्स। यहाँ पर एवरेज क्या है? 3700 से लेके 4500, यानी कि इनकी हाइट कम है, ठीक है। तो मिडिल हिमालय की हाइट जो है ग्रेट हिमालय से कम है, ठीक है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब ये नाम आपने सुने होंगे, ये हिल स्टेशन है सारे फेमस। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, ये तो आपने सुना ही होगा सब। तो ये सारे जो हिल स्टेशन है वो इसी हिमालयाज में पड़ते हैं, क्योंकि जो ग्रेट हिमालय है वहाँ तो पूरे ईयर्स आइस फॉर्मेशन रहता है, ठीक है, बर्फ पड़ी रहती है, तो वहाँ तो ज़्यादा वैलीज नहीं मिलेंगी आपको, ना ही ज़्यादा वहाँ पे एरियाज में पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे।
लेकिन जो मिडिल हिमालयाज है वहाँ का जो वेदर है वो काफ़ी प्लीजेंट है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है, हिल स्टेशन बनाए गए हैं काफ़ी। ठीक है, तो मिडिल हिमालयाज आर नॉट कंटिन्यूस एंड दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। ठीक है, तो मिडिल हिमालयाज जो है वो कंटिन्यूस नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पीर पंजाल रेंज है, ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में मिडिल हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जानता है ये, क्योंकि ये रेंज वहां पे पीर पंजाल है। ठीक है, और वहीं अगर आप हिमाचल में चले जाएं तो वहां क्या है, ये धौलाधर है। तो धौलाधर और जो रेंज है वो हिमाचल में है। तो हिमाचल में मिडिल हिमालयाज को किस नाम से जानते हैं, वो धौलाधर के नाम से जानते हैं। तो धौलाधर क्या है, मिडिल हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है, उत्तराखंड में आ जाओ तो वहां पे मसूरी रेंज है, मसूरी रेंज को नाग टिब्बा भी बोलते हैं। ठीक है, तो मसूरी रेंज तो उत्तराखंड में किस नाम से जानेंगे, मसूरी रेंज के नाम से जानेंगे या फिर नाग टिब्बा के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, मिडिल हिमालय का ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जा रही है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में किस नाम से जानी जाएगी, पीर पंजाल के नाम से। हिमाचल में किस नाम से जानी जाएगी, धौलाधर के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, और उत्तराखंड में क्या नाम है, मसूरी रेंज है या फिर नाग टिब्बा का। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है, अब हम लास्ट रेंज पढ़ेंगे हिमालय की। तो लास्ट रेंज कौन सी है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, दिस इज शिवालिक। और हमने आपको दून्स एंड ताल्स का फॉर्मेशन हमने बता ही दिया था आपको, तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे शिवालिक्स और मिडिल हिमालयाज के बीच में, जब मिडिल हिमालयाज से जो रिवर्स निकलती हैं, ठीक है, तो जब शिवालिक्स का राइज हुआ तो उन रिवर्स ने जो बीच में वैलीज हैं वहां पे डिपॉजिट किया। ठीक है, सेडिमेंट भी डिपॉजिट किया और पानी भी डिपॉजिट किया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे थोड़े टाइम के बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कट कर लिया अपना ये बोलते हैं ना पानी अपना रास्ता बनाता है, तो उन्होंने शिवालिक को कट करते हुए अपना रास्ता बना लिया। तो पानी तो निकल गया, लेकिन जो सेडिमेंट थे, जो मिट्टी लेके आए थे ऊपर से, वो क्या रह गए, वो वहीं डिपॉजिट रह गए। तो ये काफी उपजाऊ मिट्टी थी, फर्टाइल लैंड्स बन गई। फर्टाइल लैंड्स बन गई तो इनको नाम क्या दे दिया, इनको दे दिया दून्स। तो यहाँ पे क्या खेती होती है, यहाँ पे राइस जो है, राइस कल्टीवेशन होता है। तो राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। सॉरी, इसको सही से लिखते हैं। तो ये किसके लिए फेमस है, दून्स में क्या फेमस है, राइस। लेकिन अगर यही फॉर्मेशन ईस्ट साइड में होता है तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था अभी, उसको बोलते हैं दुआर्स। तो दुआर्स में क्या होता है, दुआर्स में कल्टीवेशन होता है टी का। ठीक है, और कुछ डिप्रेशन भी होंगे, जैसे ये गड्ढा देखो, ये कम गड्ढा था तो यहाँ पे डिप्रेशन में क्या भरा रहेगा, मिट्टी ओनली। लेकिन ये ज्यादा था तो यहाँ पे मिट्टी यहाँ नीचे है लेकिन पानी भी है ऊपर, क्योंकि ये ज्यादा गहरा डिप्रेशन था। ठीक है, तो इनको क्या बोल दिया हमने, इनको हमने बोल दिया ताल्स। ठीक है, ताल्स में आप जानते हैं नैनीताल है, भीमताल है, और ऐसे पता नहीं कितने सारे ताल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे, आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय यानी कि सबसे लास्ट में है, इज कॉल्ड शिवालिक। दिस रेंज हैव एन एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 900 टू 1100 मीटर्स। देखिए इनकी हाइट कितनी कम है, काफी कम हाइट है। तो ये सबसे कम है हाइट में। ठीक है, एल्टीट्यूड जो है सबसे कम इन्हीं का है, शिवालिक्स का। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्राउट डाउन बाई रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस। ठीक है, दीज रेंजेस कंपोज्ड ऑफ, ये की रेंजेस किससे बनी है, जो रिवर्स के जो सेडिमेंट्स हैं वो लाए हैं ना, उन रिवर्स के सेडिमेंट्स भी इस रेंजेस के अंदर हैं, क्योंकि वो रिवर्स इसको कट करते हुए गई हैं। लोकेटेड फार्दर नॉर्थ, यानी कि इसके नॉर्थ में जो रेंजेस, यानी कि मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय की बात कर रहा है बेसिकली। ठीक है, अभी आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, लॉन्जिट्यूडिनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स। लेसर हिमालय यानी कि मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच में आर नोन एज दून। ठीक है, ये हमने आपको बताया, ये आपको देहरादून, कोटली दून, पतली दून्स आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट काफी अच्छे से हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम इसका क्या पढ़ रहे थे, अभी हम इसकी रेंजेस पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन हम अगर डिवाइड करें, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन भी है, यानी कि वेस्ट से लेके, यानी कि ये वेस्ट है, वेस्ट से ईस्ट यहाँ तक ये डिवीजन अगर इसमें डिवाइड करें तो इस तरीके से भी हम हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उस डिवीजन को हम कैसे करते हैं, ये डिवीजन हम कैसे करेंगे, रीजन के बेस पे करेंगे। तो ये रीजन के बेस पे क्या है, ये रिवर्स के बेस पे करते हैं बेसिकली हम इसको। ठीक है, दो रिवर्स के बीच का किसी पार्ट को जिस जिस स्टेट में वो लाई करेगा उसको हम उसी का नाम ऑलमोस्ट दे देते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ये कौन सी रिवर है, ये इंडस रिवर है। अब इंडस रिवर से सतलुज रिवर, ये सतलुज रिवर, अब इंडस रिवर कहाँ, ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया की बाउंड्री है, ये क्या है, ये पाकिस्तान है। ठीक है,
तो ये जो प्लेन है ये क्या है, ये पंजाब हिमालयाज है, ये जो एरिया है, सॉरी यहाँ ये वाले जो हिमालयाज है यहाँ से, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। ठीक है, तो पंजाब हिमालयाज का कुछ पार्ट यानी कि पाकिस्तान में भी है, ये वाला पार्ट, इसके आगे जो पार्ट है यहाँ पे जो पार्ट्स होगा यहाँ पे, वो पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो पंजाब हिमालयाज बोलते हैं इसको। ठीक है, इंडस और सतलुज के बीच में जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। अब सतलज, उसके बाद में फिर ये काली रिवर, और ये एरिया ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे उत्तराखंड है कहीं, और यहाँ पे थोड़ा सा यूपी और ये नेपाल के आसपास है। तो यहाँ पे कुमाऊं हिल्स है, यहाँ पे ये जो हिल्स है ये कुमाऊं हिल्स है, उत्तराखंड हिल्स जो बोलते हैं ना, तो इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, कुमाऊं क्या है, उत्तराखंड का रीजन है एक। ठीक है, उत्तराखंड के दो मेन रीजन है, सॉरी लेट मी रब दिस, जो उत्तराखंड स्टेट है, यू उत्तराखंड, वहां दो मेन रीजन है। ठीक है, एक है गढ़वाल, गढ़वाल रीजन, और दूसरा रीजन है कुमाऊं रीजन। ठीक है, तो ये जो नाम है वो सब हिमालयाज के नाम पे ही पड़े हैं। ठीक है, तो इसको क्या नाम, इसको क्या बोलते हैं, ये उत्तराखंड में बेसिकली है, थोड़ा सा पार्ट इसका हिमाचल में भी है। ठीक है, तो सतलुज और काली रिवर के बीच में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ठीक है, वहीं अगर हम काली रिवर से तीस्ता रिवर्स के बीच में जो पार्ट है, ये नेपाल वाला एरिया, ये देखिए, ये जो यहाँ के ऊपर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये नेपाल, ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये वाला ये एरिया नेपाल है ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं, यानी काली रिवर और तीस्ता रिवर, इसके बीच का जो हिमालय है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। ठीक है, वहीं तीस्ता रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर तक आ जाइए आप। ठीक है, तीस्ता से दिहांग रिवर बोलते हैं इसको बेसिकली वहां पे। तो ये क्या है, ये आसाम हिमालय, क्योंकि इसमें आसाम में इसका मोस्टली जो पार्ट है, मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो है आसाम में लाई करती है। ये आसाम स्टेट है, सिक्किम के बाद यहाँ पे आसाम स्टार्ट हो जाता है, ये आसाम वाला है। ठीक है, इसका कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश में भी लाई करता है। ठीक है, तो आपने देख लिया वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन में क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय, देन कुमाऊं, पंजाब हिमालय हो गया। ठीक है, ये पंजाब हिमालय हो गया, उसके बाद कुमाऊं हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय देन कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल। ठीक है, नेपाल हिमालय हो गया, और ये हो गया आसाम हिमालय। ठीक है, तो कितने पार्ट हुए, 1 2 3 एंड 4, 4 पार्टीशन हम कर सकते हैं वेस्ट से ईस्ट, यानी कि ये क्या हो गया, ये वेस्ट से ईस्ट। कितने पार्ट कर सकते हैं, 4 पार्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, इंडस और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, ये वाला पोर्शन पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड में लाई करता है, और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल में लाई करता है। ठीक है, और आसाम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में। ठीक है, ये हमारा आसाम हिमालय। ठीक है, क्योंकि ये जो मोस्ट ऑफ दी पार्ट है इसका, ये कहाँ लाई करेगा, ये आसाम में लाई करेगा। वही सेम चीज हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ठीक है, दीज डिविजन्स वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन आर हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। ठीक है, रिवर वैलीज से इनको डिमार्क किया गया, मार्केटेड किया गया। ठीक है, तो इंडस से सतलुज में कौन सा रिवर बताया था हमने, हिमालय, उसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। अच्छा, वो कश्मीर में भी लाई करता है और हिमाचल में भी, पंजाब में जो हिमालय है तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, और कश्मीर में उसको कश्मीर हिमालय बोलते हैं, हिमाचल में उसको हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना, जो पंजाब हिमालय है वो तीनों स्टेट से गुजरता है। ठीक है, इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है, तो पंजाब में पंजाब हिमालय, कश्मीर में कश्मीर हिमालय, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमालय। ठीक है, बड़ा इजी है, स्टेट्स के नाम से है, ये एक ही है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये पूरा पंजाब हिमालय ही है, बस क्या है, इसके नाम अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। ठीक है, जिस स्टेट में है, कश्मीर में तो उन्होंने कहा कि ये कश्मीर हिमालय है, हिमाचल में है तो उन्होंने कहा ये हिमाचल हिमालय है। ठीक है, अभी सतलुज और काली के बीच में, सतलुज और काली के बीच में हमने क्या पढ़ा था, कुमाऊं हिमालय। काली एंड तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल स्टेट में लाई करता है, और तीस्ता एंड दिहांग के बीच में आसाम हिमालय। तो ये हमारा वेस्ट से ईस्ट डिवीजन हो गया है हिमालय का। ठीक है, अब लास्ट पार्ट हमारा बचा है हिमालय का, वो कौन सा है, ईस्ट साइड में जो हिमालय हमारा। ठीक है, पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं जिसको, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हिल्स। ठीक है, तो ईस्टर्न हिल्स मैंने आपको पढ़ाया था, वो जो हमारे ईस्टर्न मोस्ट जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनमें वो फैली हुई है। ठीक है, तो इसका जैसे हमने जो मेन हिमालय है उसका विस्तार कैसे है, उसका विस्तार है ऐसे, यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट से ईस्ट। लेकिन इसका देखिए, सी दिस,
इसका विस्तार क्या है, ये है नॉर्थ से साउथ। एक तो चीज यही क्लियर होगी आपको, जो पूर्वांचल हिल्स हैं उनका जो एक्सटेंशन है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है, ठीक है, और नॉर्दर्न स्टेट से जाते हैं ये हमारे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जो पूर्वांचल हिल्स है उसका एक्सटेंशन जो है वेस्ट ईस्ट नहीं है, वेस्ट ईस्ट किसका है, वो जो हमारा नदर्न हिमालय है उसका एक्सटेंशन नॉर्थ वेस्ट से लेके ईस्ट तक है, वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन है। कितना है, 2400 किलोमीटर। किसका एक्सटेंशन है ये, ग्रेट हिमालयाज का, ग्रेट हिमालयाज शिवालिक वो जो है, ठीक है, उनका एक्सटेंशन है। समझ में आई बात। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा पार्ट है हिमालय का, ये है ईस्टर्न पार्ट यानी कि पूर्वांचल हिल्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ माउंट लो माउंटेन्स, यानी कि जो बाद में हमने क्या बताया था कि जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, कश्मीर वाला जो पार्ट है वो पहले हिट किया यूरेशियन प्लेट को, तो उसका राइज ज़्यादा हुआ। ये बाद में हिट हुआ है, तो इसका राइज कम हुआ है। तो ये क्या है, ये लो हिल्स हैं, ठीक है। फॉर्मिंग एन नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। अच्छा ये ध्यान रखिए, ये जो बाउंड्री है यहाँ पे कौन सा कंट्री है, इस एरिया, ये जो कंट्री है इधर इधर, ये कौन सा कंट्री है यहाँ पे, ये है यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार। तो ये किसके बीच में बाउंड्री बनाते हैं, इंडिया और ये इंडिया है और ये म्यांमार है, ठीक है। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। नेचुरल मतलब जो पहले से बनी हुई है। अब ये माउंटेन्स है, ये तो इंसानों ने तो बनाई नहीं, ठीक है, तो ये नेचुरल बाउंड्री है, ठीक है। नॉर्थ साउथ लो माउंटेन्स फॉर्मिंग ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ठीक है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के बने हुए हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए हैं। जो इनकी फिजिकल फीचर्स है वो सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन से ये बने हुए हैं। ये किससे बने हुए हैं, याद रखना, सैंडस्टोन से बने हुए हैं, ठीक है। सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। मैंने बताया था 3 रॉक होती हैं, ठीक, इग्नियस रॉक, इग्नियस, देन मेटामॉर्फिक एंड देन सेडिमेंट्री, ठीक है। तो ये किससे बने हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं, ठीक है। रॉक फॉर्मेशन हम पूरा पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासेस में, शायद है आपके पास, तब हम लोग पढ़ेंगे। अभी आ जाइए यहाँ पे, पूर्वांचल कंप्राइज ऑफ, अच्छा पूर्वांचल हिल जो है देखिए, ये भी ये कोई कंटिन्यूस रेंज नहीं है, ये भी डाइसेक्टेड है, इसमें भी मल्टीपल रेंज है। जैसे ये फर्स्ट रेंज है, ये पटकाई बूम है, फिर ये नागा हिल्स है, नागालैंड में है, ये मणिपुर हिल है तो मणिपुर में है, ये मीजो हिल है, ये लुसाई हिल्स में, ये कहाँ है, जो लास्ट में है ये मीजो हिल्स है, ठीक है, ये मिजोरम में है। नाम से ही पता चल जाएगा आपको, मीजो मतलब मिजोरम, ठीक है, मणिपुर हिल्स मतलब मणिपुर में है, नागा हिल्स मतलब नागालैंड में है, पटकाई बूम, ठीक है, ये इधर अरुणाचल के एक पार्ट में रहती है, मतलब सॉरी स्टैब्लिश्ड है वहाँ पे, ठीक है, पटकाई बूम जो है। अच्छा अब आ जाइए, पूर्वांचल कंप्राइज मीन्स पार्ट जो है इसके हैं, पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, द मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स, ये सब फैक्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ईस्टर्न हिमालयाज कंटिन्यूज इन म्यांमार एज अराकान योमा माउंटेन्स विच फर्दर कंटिन्यू साउथवर्ड एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ईस्टर्न हिमालयाज है ये आगे चल के, जैसे ये हमने क्या बताए थे, म्यांमार है इधर, तो म्यांमार जो है यहाँ से लेके आगे नीचे भी फैला हुआ है, ठीक है। तो यही हिल्स जो है आगे जाके यहाँ भी कंटिन्यू होती है, यहाँ खत्म नहीं होती है, आगे भी है इसमें भी। तो यहाँ पे इनका जो नाम है वो क्या दिया गया, इनका यहाँ पे नाम है अराकान योमा, योमा, ठीक है। तो इस नाम से ये आगे कंटिन्यू रहती है। और उसके भी आगे जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो भी हिमालय का ही साउथवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर, उसमें भी मैंने आपको ये चीजें बताई है। तो अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका कंप्लीट, हिमालय हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो जो हमारा पार्ट बचेगा वो है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये जो चैप्टर है ये 2 या 3 क्लास में कवर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे की जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने आज क्या क्या कवर किया, आज हमने कवर किया है मोस्टली हिमालय कवर किया है। ब्रीफ आइडिया मैंने ऑलमोस्ट आपको सभी का दे दिया है, बट हमने बेसिकली कवर हिमालय को ही किया है आपको, ठीक है। तो हमने एक जो फिजिकल फीचर है हमारी दिस वन, ये कवर कर ली है। आइडियाज हमने इनका भी ले लिया है, बाकी जो डिटेल डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे। सबसे बड़ा यहाँ पे हिमालय ही था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं।
बाकी कल हम नॉर्दर्न प्लेन मोस्टली मुझे लगता है कि शायद कल ये क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर द फॉर बीइंग ए वंडरफुल ऑडियंस। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड गुड डे।